हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह साहब जुड़े हैं। तो वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब जुड़े हैं और महेश चौहान साहब एनसीपी शरद पवार गुट से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों खास मेहमान का हमारे इस शो में स्वागत है। सबसे पहले आई सिंह साहब आप ही के पास आते हैं। मौजूदा सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, इसीलिए सवाल आपसे पहले बनता है कि आखिर जिस तरह से शरद पवार साहब ने किसानों का मुद्दा को उठाया है अपनी रैली में, क्या उनका मुद्दा उठाना आई सिंह साहब गलत है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में किसानों का भला हुआ है? क्योंकि यदि भला हुआ होता तो 9 महीने में 950 किसानों ने आत्महत्या नहीं किया होता। भला हुआ रहता तो तकरीबन गन्ना, सोयाबीन और ज्वार जैसी फसलों की रेट नहीं गिरी होती, एमएसपी डबल हो गई होती, उनकी आमदनी की मैं बात कर रहा हूं वो डबल हो गई होती, एमएसपी बढ़ी होती, किसानों में सुख समृद्धि होती, किसानों के बीच आपकी एक पैठ जमती। लेकिन किसानों के मामले में आप थोड़े बैकफुट पर नजर आते हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते? जी देखिए कुणाल जी, ये तो कांग्रेस और शरद पवार के लोग जो आने वादे होते हैं और झूठ का एक कुलंदा साथ में लेके आते हैं जो जनता के बीच में रखते हैं। और जब से हमारी सरकार आई हुआ किसान भी खुश है, आमजन भी खुश है और गृहिणी भी खुश है। सबको हमारी सरकार ने उनके हिसाब से हर तरह से उनको जो जरूरत है वो दिया है। सरकार की सारी योजना उन तक पहुंच रही है। आज विकास इतना अच्छा हो रहा है। मैं भी महाराष्ट्र में प्रेजेंट हूँ, आज महाराष्ट्र से ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ सभी जगह में घूम घूम के आया हूँ। मैं विदर्भ में भी आया, मराठवाड़ा में भी होके आया, आज मैं पूना में हूँ। तो ये चीजें मैंने देखी है वहां पर, आम जनता के मुंह से सुनी है। लोग कह रहे हैं कि जो शिंदे सरकार में हमें उपलब्ध हुआ है तो बीच में बोले महाआघाड़ी की जो सरकार आई थी उसने तो हमें बर्बाद कर दिया था, वो तो सिर्फ हफ्ता वसूली और लूट शुरू हो गई थी। तो वो जाहिर है इनके कार्यकाल में क्या होता है कि जिस तरह से आपने देखा है कि इनका जो वित्त मंत्री था वो जेल में गया था 100 करोड़ की वसूली में। ये अभी जनता महाराष्ट्र की भूली नहीं है। और भी इनके सारे मंत्री जेल में गए थे वसूली में, घोटाले में, कहीं। तो इनकी सरकार तो ऐसी थी, वो लोगों ने देखा है, तभी तो सरकार आज वहां जो चल रही है उससे लोग खुश है। अब रही बात इन्होंने जो कहा है, तो इनका तो काम है झूठ का पुलंदा। चाइना के माल, कुणाल जी, चाइना के माल की और कांग्रेस की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं करता। क्योंकि जैसे चाइना का माल है कि चल गया तो चल गया, नहीं तो गया। इसी तरह से कांग्रेस ने ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें गारंटी ना दी हो? अब चुनाव में गारंटी देते हैं और चुनाव होते ही वो अपनी गारंटी से भाग जाते हैं। ठीक है, तो इनकी इसी तरह की गारंटी, इसी तरह की बात है। तो आई सिंह साहब, अब आप चूंकि महाराष्ट्र में हैं, आपने महाराष्ट्र की बात की, जनता से आपने बात की, आपने किसानों से बात की, क्या किसानों की दुर्दशा आपने देखी, किसानों के हालात आपने देखे? क्योंकि यदि हम चलिए आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़ भी दे सर, तो स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े हैं वो तो कम से कम गलत नहीं बोलेंगे। किसानों की रूह कांपी हुई है सर, इस बात से किनारे नहीं किया जा सकता। किसानों, यदि ऐसा आप एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में 2024 के बजट के पहले 1 लाख करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चरल बजट में थी वो आपने सरेंडर कर दी केंद्र सरकार को, वो खर्च ही नहीं हुआ। यदि सर आप उसको स्पेंड ही कर देते उनके कर्जा माफी के लिए तो कम से कम कुछ किसानों का तो भला होता, उन्हें अपने जीवन तो समाप्त नहीं करना पड़ता है। सिंह साहब, ये बहुत ही संवेदना से भरा हुआ सवाल है किसानों के लिए। कुणाल जी, बिल्कुल हम आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। ये सत्य है कि मैंने किसानों से, मराठवाड़ा में पूरा मैं किसानों के साथ रहा हूँ, ज्यादातर मैं रूरल एरिया में घूमा हूँ और वहां में मुझे किसी किसान से कोई ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिला कि जो मोदी सरकार से, शिंदे सरकार से नाखुश हो। सभी कह रहे हैं कि आज जो हमें लाभ हो रहा है वो सब पहले हुआ ही नहीं है। तो जब इस तरह की किसान बातें कर रहा है तो कांग्रेस जो कहती है, तो आप सोचो कांग्रेस ने 70 साल यही तो कहा है, यही इसी तरह से तो लोगों को बांटा है, किसानों को, आम जनता को, जवानों को, किसको नहीं बांट रहे। सबके बीच में ये कुछ ना कुछ इस तरह की बातें। ठीक है आई सिंह साहब, आपने किसानों की बात की, आपने खुशी के पैमाने की बात की, तो अब यह भी देखना दिलचस्प होगा समझना कि आखिर आप